आइए मेरे वीर मेहमान, आपका कामकाज बड़ी उत्तम गति से बड़ा परिपूर्ण है, क्योंकि आपके कामकाज में कोई किसी प्रकार की ढील नहीं। हवा बाधाओं के कार्य इतनी जल्दी सफल कर देते हैं, क्योंकि भक्त आपकी व्यवस्था को पूर्ण नहीं कर पाते तब तक उनका कल्याण कर देते। आइए मेरे भोलेनाथ, आपका क्षेत्र थोड़ा सा बिखरा हुआ है। आपके क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो कोर्ट कचहरी की और नशीले पदार्थ हैं, उनकी व्यवस्था थोड़ी ढीली है और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें दीन भक्तों की है, क्योंकि लगन के साथ, भावना के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ न तो सत्संग नियमित जाते हैं, न दरबार में हाजिरी नियमित लगाते हैं। जब तक अपनी समस्याएं हल करनी है, आपको बीमारी है किसी प्रकार की, दवाई आज खा ली और 4 दिन छोड़ दी, तो आप कैसे ठीक हो जाएंगे? इसका मतलब है कि आप ठीक होना नहीं चाहते। आपकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और आप भी जैसे जिसकी सोच भावना जैसी लगन है, वैसे ही उनका कल्याण कीजिए। इनकी भावनाओं से अधिक अगर कुछ दे दोगे तो भी इनका ही नुकसान है, क्योंकि भावना से अधिक इन्हें दे दिया, अगर आपने इन्हें चमत्कार दिखा दिया तो ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था इनकी हानि है। इन्होंने अपनी हानि और व्यवस्था के लिए समझ नहीं पाया है, इसलिए मानव नाना प्रकार के कष्ट धरती पर प्राप्त होते हैं और नाना प्रकार के कष्टों के लिए प्राप्त होकर के और नाना प्रकार की समस्याएं भोगता हुआ अपने मानव जीवन को अधोगति में डाल करके और अपना जीवन को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार बार बार गुरुदेव भगवान विष्णु और सभी देवता इन्हें मार्ग दे करके और इनका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान की। अब बात आती है समर्पित भाव की। समर्पित भाव की कह देते हैं, गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ये तो केवल कहां से कहते हो? गली से। अगर गाड़ी जिसके हवाले हो गई तो वो तो उसका जाने, उसका काम जाने। गाड़ी हवाले किन की हुई जानते हैं? गाड़ी हवाले हुई नरसी की। नरसी ने एक चावल बचा उनकी बुकड़िया में और एक चावल के पीछे अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले तो आपको खाना मिल जाए, चोरी से मिले, कैसे भी मिले, पेट भरना चाहोगे। और नरसी ने एक चावल बुकड़िया में लगा हुआ लग गया और चावल ला करके जब उन्हें दे दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भगवान के लिए भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो भगवान के प्रति ऐसा भाव रख देता है, भगवान को सुख में दुख में साथ लेके चलता है और भगवान की डोरी पकड़े देता है, उसका निश्चित गारंटी के साथ कल्याण हो। थोड़े बढ़िया देखने गए, भगवान चलो कोई नहीं देख रहा, भूख लगी है, खा लो, हाथ लटको नहीं कर लो। हाँ, दरबार में चलो गर्मी है आज नहीं जाएंगे, बताओ क्या पाओगे दुनिया में? नरसी ने ऐसा नहीं किया, सुदामा ने ऐसा नहीं किया। और सुदामा ने आधा चावल, जब उनके पास पूरा चावल बचा तो उन्होंने कहा, देखिए आधा चावल ये तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा हक मैं अकेला कायम नहीं करना चाहता। अधिकार किसी का हड़पना नहीं चाहिए। अधिकार चाहे बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, पति का हो, पत्नी का हो, माता का हो, पिता का हो, यहाँ दुनिया में अधिकार सबका हड़पना चाहते हैं। मेरा पेट खाओ और मैं ना खाओ। इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए परेशान है क्योंकि परमात्मा ने अधिकार हक सबको बराबर दिया है और सबको दिया है तो तुम अकेले क्यों खाना चाहते हो, अकेले क्यों छीनना चाहते हो, अकेले जमीन क्यों छीनना झपटना चाहते हो? लेकिन सब कुछ सुख अपना लेना चाहते हैं, इसलिए अपना भी खाली रहते हैं और सामने वाला भी संकट सभी के कलाई पकड़ लेते हैं और परेशानी को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है, आधा चावल पर आधा तुम्हारा है, तो इसलिए लीजिए। आप अगर कहते हैं कि तुम्हारी भगवान का कभी पेट नहीं भरा है, लेकिन तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है,
भगवान न कभी खाता है और न कभी किसी से कुछ लेता है। भगवान तो केवल भाव का भूखा है। लेकिन तुम्हारे मन में न जाने क्या चल रहा है। मैंने बार बार तुम्हें समझाया है, इसलिए आधा चावल पर हाथ तुम्हारा है, आप खा लीजिए, किसी को दे दीजिए और मेरे भगवान को नहीं खाइए। मेरे भगवान तो केवल भाव देता है। और सुदामा ने आधा चावल अपनी पत्नी को रख दिया। जब उन्होंने आधा चावल लिया और आधा चावल लेकर के, कोई पात्र नहीं था। आज इतने बड़े कष्ट कहाँ उठा सकते हैं? उठाते तो हैं, उससे ज्यादा उठाते हैं, लेकिन दौड़ दौड़ करके आज जहाँ कल वहाँ पैसों वहाँ, और तब तक तुम्हारी बीमारी तुम्हारी कलाई पकड़ देती है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारी कलाई पकड़ लेता है, तुम्हारी गरीबी तुम्हें जकड़ लेती है और फिर तुम्हें बेकार कर देती है हर तरफ से। फिर तुम कितना भी प्रयास करो, क्योंकि न तुम भगवान की हो पाए, न तुमने विश्वास जुटा पाया, न तुम किसी एक जगह अजट रह पाए। जब एक जगह जुड़ोगे नहीं, एक जगह रहोगे नहीं, भाजा दौड़ी करोगे, तो समझ लो दुनिया का जो रहा है वही होगा। इसलिए कल्याण पाना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि आधा चावल जब उन्होंने पत्ता पे रख करके भगवान को अर्पण किया, हे नाथ, ये और कुछ तो मेरे पास है नहीं, ये आधा चावल है और ये आप भोग स्वीकार कर लीजिए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में वहां बैठे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी से कि देखो ये भी भक्त है, आजकल थोड़ा रह जाता है तो फिर अपना भोगना चाहते हैं, और जो अपना छोड़ करके भगवान को देना चाहता है, भगवान उसी को सर्वस्व दे करके और उसका कल्याण कर देता है। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ दूर रास्ता बन गए, यदि पति को छोड़ करके आधा चावल इन्होंने तो भगवान को अर्पण कर दिया, और मैं पति को छोड़ करके अगर मैं भोग लगा लेती हूँ, खा लेती हूँ, तो एक तो मेरा पद का धर्म चला गया। मेरे पति कहेंगे देखो ये कैसी पत्नी है, मैंने तो भगवान को भोग लगा दिया और इसने कैसे चावल को आधा खा करके पेट भर दिया है। इसी प्रकार इससे भी मैं इनके विश्वास टूट जाएगा और मैं भगवान के भी नहीं रहूंगी, इसलिए आधा चावल भी इन्हें को दे दो। तब उन्होंने जाकर के दे दिया कि जो ये भी भगवान को भोग लगा दो। कहने लगे चलो तुम्हें परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी है, तुम्हारा भी कल्याण हो। और सुदामा ने लेकर के आधा चावल फेंक दिया, वह लक्ष्मी के हवाले हो गया। भगवान विष्णु ने कहा हे लक्ष्मी, आपका ये हक भी तुम्हारे लिए आ गया है, अब दोनों ऋणी हो गए, दोनों पर कर्जा हो गया ना। कितना भी कुछ मिल जाए किसी के लिए, कोई कर्जा से दबता ही नहीं। घाटी से नीचे गया और भूल गया, किसी ने कितना भी बड़ा एहसान कर दो और किसी का भंडारा छपे कहीं भी जाए और घाटी से नीचे गया, सब कुछ बेकार कर देता है। इसी प्रकार कोई भी ऐसे मानसिकता बन गई है कि दुनिया में कोई किसी का एहसान का ऋण उतारने की तैयारी नहीं है। उधर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी ने दोनों का आधा आधा चावल का ऋण ले लिया, और भगवान विष्णु ने जैसे आधा चावल हाथ में लेकर के और अपने मुखारविंद में लगाया और कहा विश्वात्माए अर्पणम। जैसे चावल को अंदर लगाया, विश्वात्माओं के आत्मा को शांति कर दी। अब तो सुदामा के बच्चे, सुदामा की पत्नी सब टकार लेने लगी, सबका पेट भर गया। अगर परमात्मा चाहे तो पूरे विश्व के लिए एक पल आधे चावल आधे गिनके में भी संतुष्ट कर सकता है। और तुम बोरी से बोरी गेहूं खा जाते हो तो पेट फिर नहीं बनता। इसलिए फिर कहते हो कि गाते हो भजन और कहते हो कि गाड़ी तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने। मुझे तो लगता है कि सभी जो भी है वो संसार में दिखावा दिखाए जाते हैं। अगर भगवान का आज भी इतना टाइम हो गया है और एक भी भगवान का प्रेम भक्त नहीं बना, और पहले भी सुदामा त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में 4 युग होते हैं और उनमें भी गिने चुने भक्त बन पाए भगवान की। क्योंकि उसके साधन में आना, कष्ट उठाना, दुनिया के दुख झेलना, परिवार से टकराना, ये बड़ा कठिन पथ है। और जब सबसे दुनिया से टूट जाता है और
भगवान के चरणों में गिर जाता है, उसी को भगवान उठा करके हृदय से लगा करके और सर्वस्व दे करके उसका कल्याण कर देता है। कम से कम भाई की और बहन की पड़ोसी की शरीकत न करो, तो भगवान की शरीकत ले लो। सुदामा ने और लक्ष्मी ने भगवान विष्णु ने दोनों के आधे आधे चावल का भुगतान सभी किया। जब उन्होंने रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने कहा वाह तो हो पाया तो आराम से खा लिया, और आज देने के समय ये देख रही हूँ मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे लक्ष्मी सुदामा की उस समय कुल पूंजी थी, आधा चावल कुल पूंजे थे, और कुल पूंजे उसने दे करके और मेरे को संतुष्ट कर दिया। उसने नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ बच्चेगा नहीं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा। तो आज तुम क्यों सोच रही हो? आज उसने कुल पूंजी उस दिन तुम्हें अर्पण किए हैं, तो आज तुम्हें भी कुल पूंजी अर्पण करना पड़ेगी। तो भगवान तो भक्त का दिया हुआ प्रसाद का भुगतान कर देता है, लेकिन दुनिया वाले कितना भी कुछ दे दो, कितना भी कुछ एहसान करो, लेकिन इनका ऐसा हो गया है, ये किसी का फर्ज पूरा नहीं करना चाहते, किसी का उद्देश्य पूरा करना नहीं चाहते, और दुनिया में आए हैं वो किसी का लेकर के और हड़प करके खत्म तो कर देंगे, लेकिन तू ना उसका भुगतान नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार में इसलिए दिक्कत है, ना धन पहले कम था ना आज कम है, भगवान पहले भी था और आज भी है, केवल आज प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया है, आस्था कम हो गई है, और आज स्वार्थ अधिक बढ़ गया है। आज स्वार्थ में ही व्यक्ति नाना प्रकार की संकटों को, बीमारियों को प्राप्त हो रहा है। अभी जाग जाओ, अभी जागने का समय है। जिसका जो दिया है, एक गिनका अगर किसी का खाना चाहो तो उससे 10 पूरियों में उसका भुगतान करो। अगर एक बार कोई तुम्हारे काम आ जाए, 1000 बार उसके काम आओ, और काम करके निकाल करके स्वार्थ पूरा करके उसकी अनदेखी मत करो। इससे धरतीवासी नहीं, तुम्हारा बनाने वाला भगवान भी नाराज हो जाता है, क्योंकि वो भी तो सोच लेता है जो धरती पर करते हैं वो इन्होंने मेरे साथ में भी तो किया है, उनके साथ में भी कौन सी नेकी की है। आदमी बड़े के साथ में करता है, वो छोटे के साथ में। कोई संस्था बनती है, कोई संस्था बनती है, कोई मठ बनता है, या कोई मंदिर बनता है, या कोई देव स्थान बनता है, काय के लिए? काय के लिए? आप सब लोग थोड़ा थोड़ा दान करके और उसका कल्याण करें। और देव स्थानों का, मठ का, ट्रस्ट का, इनका क्या काम होता है? कोई भी किसी प्रकार मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे किसी प्रकार के कोई दिक्कत आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं आतंक हो अटैक बढ़ जाता है, तो ट्रस्टों का और संस्थाओं का काम है कि अपने धन से अपने परिवार को सींच करके उनके राहत प्रदान करें। इसीलिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, इसलिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रस्ट और संस्थाओं में जब धन एकत्रित होता है तब बड़े बड़े पेट वाले उस पर नजर बना लेते हैं और सीधे साधे को हटा करके और उन कुर्सियों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, क्योंकि उनकी ताकत यहाँ से लेकर और ऊपर तक है, लेकिन यहाँ से लेकर ऊपर तक है, केवल यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा और आप केंद्र तक है तुम्हारी ताकत। और जिसका जो बैठा है, जिस साधु की ताकत है भगवान विष्णु क्षीर सागर तक, वहाँ तुम्हारी ताकत नहीं है, क्योंकि अत्याचारी की ताकत यहीं तक रहती है और आस्थावान और भक्त की ताकत दुनिया बनाने के पास तक पहुंच जाती है। इसलिए आज पृष्ठ की संपत्ति तुम्हारी है और समय पर काम आएगी, और कोई संपत्ति बढ़ती है और उसको थोड़ा थोड़ा बचा करके उसमें दान करना, उसके हवाले करना, ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे समय किसी समय काम आएगी। ये संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं। पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुलों में पढ़ाई शिक्षा फ्री की जाती थी, कोई उनसे कोई भी किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था।
क्यों? और जो गुरुकुल चलते कैसे थे वो सब आपसे कोई एक बोरी, कोई 2 कट्टा, कोई 3 कट्टा गल्ला पहुंचा रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई सरसों दे रहा है। ऐसे गुरुकुल चलते थे और गुरु जो होते थे वो निःशुल्क शिक्षा दे करके सबका कल्याण करते थे। अब गुरुकुल चले कहां से? आपने व्यवस्था बिगाड़ दी और कुछ स्कूल जो खुले और व्यापारी बन गए, उन्होंने नाना प्रकार से अब जो किताब खरीदी जाती है, वो चीजें खरीदी जाती हैं, उन्होंने अपनी दुकान से सेटिंग कर दी, वहां से भी कमीशन ले रहे हैं, फीस भरपूर ले रहे हैं। अरे तुम्हारी शिक्षा देने का फर्ज कहाँ रह गया? आप क्या कर रहे हैं? आपका ये सनातन है, आपका ये परिवार है, आप गुरु उपाधि पर हैं, इसलिए आप थोड़ा सोच लीजिए। आप सोचिए, और जिस पर फीस नहीं है, इसने अगर एक दूसरे महीना फीस नहीं दे पाए, उसे स्कूल से भजा देते हैं, उसका नाम काट देते हैं, उसके कागज रोक लेते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? इसलिए आप अपनी मानसिकता संभाल लीजिए। और आपने जो पद लिया है, स्कूल खोले हैं, स्कूल गुरु की उपाधि है और गुरु की उपाधि में दया दर्शाइए। अगर किसी के पास, गरीब के पास नहीं है, उसकी मदद कीजिए। इसी से भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और सब तुम्हारा कल्याण होगा। दया नहीं करोगे तो आप चिंता मत कीजिए, दया आपको यहाँ से लेकर और क्षीर सागर तक मिल नहीं सकती, क्योंकि आपने दया की नहीं। करनी भरने का मेला है और आप दया कर दो, आप भूखे को खाना खिला दो, परेशान व्यक्ति की राहत कर दो। अगर वो तुम्हारा बदला न दे पाए तो आप चिंता मत करो, चिंता मत करो और उससे बदले लेने का प्रयास भी मत करो। बदला आपको दुनिया बनाने वाला देगा, क्योंकि भगवान विष्णु देख रहा है आपकी अच्छाई, आपका परोपकार, आपका दान, आपकी सेवा। आपके दान और सेवा में, परोपकार में भगवान विष्णु आपका निश्चित कल्याण करेगा और आपको दुगुना नहीं, चौगुना नहीं, 8 गुना वापिस करके आपका कल्याण करेगा। क्यों करेगा? कोई सभी करेगा। वो क्या कहते हैं, अब आप लोग तो समझ नहीं पाते, आप लोग तो सुनते नहीं हैं। आज सुनते हैं, ध्यान बदल देते हैं। आप लोग 3-4 चीजों पर उठाए हैं, आप लोग 3-4 चीजों पर ध्यान देते हैं। धरती पे आने के बाद मकान, मोबाइल, संतान, पेट भरना, कहीं जाना है तो घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों की नौकरी और पढ़ाना, बस। इससे अलावा और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। यहाँ आकर के और घूम करके इतने कामों में हो जाते हो। आपका और ये उद्देश्य है, आपने फर्ज तो नहीं निभाया, लेकिन कम से कम कर्तव्य तो निभा दो। कर्तव्य आपका क्या है? आप वादा करके आए हैं, आपने वादा किए हैं, एक ने नहीं। अब माता कहती है कि एक जने सत्संग चले जा रहे हैं, अब सब जने कैसे जा पाएंगे? अब वादा तो सब जने करके आए, वादा सबने किया है और वादा सबने किया है। अगर फर्ज सब नहीं निभाओगे तो फिर आप फर्ज निभा के जाओगे यमराज के रिकॉर्ड में, तो आपका तो काम चल गया, आपका तो काम चल गया, क्योंकि आपने फर्ज निभा लिया, आपकी मंजिल पार हो गई। और दूसरे 4 व्यक्ति रह गए, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उनकी तो हत्या आगे समझ लो। और जाएंगे यमराज के पास और टारगेट लेगा, लंबे लंबे जंजीरों से गर्म करके बांधेगा, सरिया आर पार कर देगा। हम खड़े हैं, यमराज खड़े हैं, सुन रहे हैं और इनकी हरकत हम रातों दिन देखते हैं, क्योंकि ये दया नहीं करते। क्योंकि तुम दया नहीं करोगे तो ये दया क्यों करेंगे? अब 4 रह गए। अब एक मुखिया है तो उसने तो अपना काम कर लिया, उसके घर में चल रही है, उसने काम कर लिया, और 4 खेती का काम कर रहे हैं, रातों दिन छल कपट करके दौलत जोड़ रहे हैं। उनके लिए क्या मिला? उनके लिए क्या मिला? सत्संग नहीं जाओगे,
आप यमराज के हाथ में जब जादू पहुंचोगे ताकि न घरवाले मिलेंगे, ना पत्नी मिलेगी, ना बेटा मिलेगा, ना भाई मिलेगा और न कोई रिश्तेदार कोई पास नहीं। और जादू यमराज की जब हालत देखोगे जादू तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे और वो भी रिहात नहीं करेगा, कहेगा क्या किया है तुमने। अब तुमने जब किया ही नहीं है तो रातों दिन लाओ किए, कुछ बांटा ही नहीं, दान किया नहीं, सेवा की नहीं, परोपकार किया नहीं, हाँ क्या मिलेगा। इसी प्रकार यमराज ने देखा तुम्हारा आवाज दी और तुम्हारा आवाज पर तुमने उत्तर नहीं दिया और उसने पकड़ लिया और बैठती हुई जंजीरों में बांध लेगा और फिर पेट के नजदीक में डालेगा और सरिया आर पार गर्म करेगा, चीखोगे रोकोगे, उस समय कोई तुम्हारे पास नहीं होगा, कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। ये इतनी देर ये गुरु ही दयालु है जो तुम्हारे लिए अगले मार्ग के लिए बताना चाहता है, वरना किसी के पास समय नहीं है। ये चीख चीख करके डांटता है, तुम्हें समझाता है, अरे पागल आज भी समझ ली, इतना निकल गया समय, एक कोई बात नहीं, ये बैग लिए इसी मंजिल संभाल ले, इसमें भी तेरा कल्याण हो सकता है। और बार बार समझाएगा। और यमराज से क्या कह सकते हैं वो, देखते हैं कि नामदानी भी है लेकिन नामदान लेकर के कर्म नहीं किए, कर्तव्य ने पूरा नहीं किया, सत्संग नहीं गए, दरबार में आए तो समय नहीं है, थोड़ी देर बैठे और उचका क्यों चल गई, सत्संग नहीं जाते, क्यों कि हमारी खेती उधर जाएगी, वो जान लो खेती, लेकिन तुम्हारी खेती दो जगह है, ये भी खेती है संसार चलाने के लिए और वो खेती है आपको भवसागर पहुंचाने के लिए। आपने भवसागर की तैयारी की नहीं है तो केवल आप यहीं पर अपनी व्यवस्था न रोकें और गुरु के आदेश गुरु बार बार तुम्हें समझाना चाहते हैं। इसी प्रकार यमराज के जब हालात देखते हैं कोई नहीं मिलेगा और यमराज तुम्हें मार करके तुम्हारी दुर्दशा बना करके और फिर 84 लाख योनियों में वापिस कर देगा। गिजाई बनोगे, केसा बनोगे, पतंगा बनोगे और नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में भटकोगे और तब फिर मानव जीवन फिर मिलेगा और फिर मानव जीवन में अपने स्वार्थ पर चले गए, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। क्यों? माता पिता तो हर जन्म में मिलेंगे। कहते थे कि माता पिता महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हाँ, आपने माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, आपको फर्ज निभाना चाहिए। माता पिता हर जन्म में मिलेंगे। माता पिता अगर कोई पशु का जन्म मिल रहा है तो भी माता पिता होंगे, चिड़िया का जन्म मिल रहा है तो भी माता पिता होंगे, ईसाई गिरजा का जन्म मिल रहा है तो भी माता पिता होंगे, पक्षी का जन्म मिला तो भी माता पिता होंगे। हर जन्म में माता पिता मिलेंगे, लेकिन गुरु केवल इसी जन्म में मिलेगा, मानव जीवन में। क्योंकि गुरु के लिए पशु नहीं समझ सकता, गुरु के लिए केवल मानव देह ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है और बाकी भोग योनि है। वो तो जीवन में भोग भोग रहे हैं, पशु और भोग योनि के लिए न कोई पाप लगेगा और न कोई पुण्य मिलेगा, वो दोनों चीजों से वंचित रहते हैं। आपको पाप भी लगेगा और पुण्य भी मिलेगा। अब रातों दिन पाप करते हैं, पुण्य किए नहीं और पुण्य का हमारे गुरुदेव देते हैं, ऐसे तैसे बता करके समझ में आ गई। नामदान ले भी लिया, नामदान ले भी लिया तो थोड़े बहुत दिन गए और फिर उसके बाद छोड़ बैठे नहीं, और उसके बाद फिर से लौट करके खान पान में आ गए, वही फिर चीजें अच्छा करने लगे। जब भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए अलग अलग बनाया है, अलग अलग बनाया है, मांसाहारी और शाकाहारी, मांसाहारी शाकाहारी अलग बनाकर भेजे। मांसाहारी बिल्ली है जिसके नाखून होते हैं, मांसाहारी शेर है जिसके नाखून होते हैं, मांसाहारी कुत्ता है जिसके नाखून होते हैं, और शाकाहारी गाय है, गाय जिसे गौ माता कहते हैं। आप सभी मानव शाकाहारी बनाकर भेजे हैं भगवान विष्णु ने, और शाकाहारी में से तुम्हें आदत है भोग भोगने की, कष्ट उठाने की और राक्षस बनने की आदत है, तुम्हें शाकाहारी बना के भेजा और लेकिन फिर भी तुम मांसाहारी बन गए। उन्होंने नहीं, काफी प्रयास किया उन्होंने,
आपने उन्हें प्रेशर दिया क्या? इसलिए न तो वो कष्ट उठाने में कोई प्रेशर देते हैं और न तुम्हें भटकाने में। आप स्वयं भटक गए, आप देवता बन करके, मानव बन करके और आप राक्षस बन गए। आपने जीवों को सताना शुरू कर दिया तो आपने कष्ट का और बीमारी और गरीबी का दरवाजा स्वयं खोल दिया है। जब आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो भगवान कर्तव्य कैसे निभाएगा? इसलिए तुमने अपना कर्तव्य छोड़ करके मानव जीवन का और तुमने राक्षस का कर्तव्य पूरा किया है। इसलिए हारी, बीमारी, कैंसर, गरीबी, नाना प्रकार के कष्टों ने तुम्हारी कलाई पकड़ ली है। वो देव के कहने से नाम दान ले भी लिया, थोड़े दिन चले और फिर छोड़ बैठे। स्वार्थ, इसका मतलब है छोड़ दो, कोई बात नहीं, नाम दान छोड़ो, सत्संग छोड़ दो, दरबार छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखो, जादिन तुम जाओगे ना और जादिन हकीकत के दरवाजे पर पहुंच गए, दादिन तुम्हें एक दिन गुरु याद अवश्य आएगा। दादिन गुरु याद अवश्य आएगा कि हम अगर भटकते नहीं तो आज हमारा ये क्यों होता। और हम 84 लाख योनियों में आज भटक रहे हैं, दिन के नशे में पड़े हैं, नहीं जानते। इसलिए आपको याद आएगा लेकिन फिर कोई काम नहीं आएगा। इसलिए गुरु देवी समझाते हैं कि आप अपनी कर्तव्य को पूरा मानव जीवन जो आपको सुंदर मिला है, इसको देवता भी तरसते हैं। ये मानव जीवन किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं, कोर्ट कचहरी में तारीफ करने के लिए नहीं है, और ये जीव जंतुओं को सताने के लिए नहीं है। आपको मेवा, मिष्ठान, नाना प्रकार के फल, अनेक प्रकार के अनाज दिए हैं, उनको खा करके खाओ, बनाओ और भजन करो और भगवान विष्णु का भोग लगाओ। तुम्हारा भी कल्याण होगा, यहाँ भी कल्याण होगा और तुम्हारा भवसागर का भी महाराज बन जाएगा।